हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो मेरा जेई का क्वेश्चन है, चैप्टर ग्रेविटेशन है और टॉपिक है केपलर लॉज ऑफ मोशन। आप बोलेंगे सर इतना इजी टॉपिक लेने की क्या जरूरत है? मुझे कोई जरूरत नहीं इजी लेने की, लेकिन क्या करूँ, अभी जेई वालों ने पूछा है, 2024 में पूछा है, तो मेरा फर्ज बनता आपको बताऊं कि भाई कितना इजी पूछते हैं ये तो देखो, है ना। करते सम, उसके बाद जैसे कि हर बार मैं करता हूँ कि आपको एक गाइडेंस देता हूँ जिससे कि आप अगर फॉलो करें तो आप डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं आपके एंट्रेंस में। कई को लगता होगा सर ये सेम ही चीज़ रिपीट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ जैसे जैसे मुझे उसमें लगता है। प्लस अच्छी चीज़ हमेशा सुननी चाहिए, वो एक बार दो बार जितनी बार सुनेंगे फायदा ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। A planet takes 200 days to complete one revolution around the sun. That is the time period दिया 200 days लगा है, और डिस्टेंस नहीं दिया, तो चलो डिस्टेंस फ्रॉम द सन हम लोग a ले लेते हैं। अच्छा, फिर बोला है अगर प्लैनेट का सन से डिस्टेंस 1/4 कर दिया, डिस्टेंस 1/4 कर दिया a का, तो भाई टाइम पीरियड कितना लगेगा एक रेवोल्यूशन के लिए? तो केपलर का थर्ड लॉ मालूम है ना, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस क्यूब ऑफ द डिस्टेंस। t2 चाहिए तो t2 को ले लेते हैं, t2 upon t1 the whole square is equal to r2 upon r1 the whole cube। तो t2 हमको चाहिए, t1 हम लोग का 200 है the whole square, r2 है हमारा 1/4 a upon a the whole cube। a कट, स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट, तो ये रूट चला, ये स्क्वायर चला जाएगा, तो t2 upon 200 is equal to 1/4 का स्क्वायर रूट लोगे तो हाफ क्यूब। So T2 is equal to 200 into 1/8, कट करो तो ये हो गया आपका 25। भाई सम तो खत्म हो गया मेरे ख्याल से, इतने टाइम में खत्म हुआ जितने टाइम में आप सम सॉल्व कर लेंगे, है ना। 15 20 30 सेकंड में क्या सम सॉल्व। बात वही है कि पूछा था तो मेरा फर्ज है आपको बताना कि भाई पूछते हैं ऐसा सम, अपने को बहुत कॉन्फिडेंस देने का, अच्छा जाएगा क्योंकि पेपर इजी आता है। ठीक है ना। अब इसके बारे में कभी एक्स्ट्रा कभी आपको समझाऊंगा, अलग से कभी लेक्चर लेना होगा कि जेईई मेन को मैं क्यों समझना कि इजी है और क्यों डिफिकल्ट लोगों को लगता है, फील होता है, लेकिन होता नहीं है। और अच्छा परसेंटाइल लाना इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, उसके अलावा भी मेरा कुछ जो अभी मैं आपको गाइडेंस दूंगा वो आप फॉलो करें तो आप तो यार इतना अच्छा पर्सन है, आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरा पहला सबसे पहला मानना है, जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं एमसीक्यूज का, जेईई मेंस आईआईटी जो भी, मेरा मानना है कि वो एक 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20 टेस्ट मैच होता है ना। एकदम पेशेंस चाहिए, लगे रहो, टकाटक धीरे 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 लगे रहो, कभी न तो कभी सफलता मिलती है, तो वैसे ही लगे रहना है, न कि 5 घंटे को उड़ा देने का। वैसा नहीं होता है। कम टाइम में आप सोचेंगे 1 महीना 15 दिन में उड़ा दूं मैं पोर्शन पढ़ के, नहीं होगा। ठीक है, ये दिमाग में बैठा। 4 स्टेप्स का मेरा बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मानता हूँ कि 4 स्टेप्स चाहिए। पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए फॉर्मूला बुक, खुद का लिखा हुआ। ये बड़ा इजी, लोग यार मिलता है ना सर, क्लास देता है, मार्केट देता है, नहीं भाई, हमको खुद लिखने का। जैसे जैसे पढ़ा जाए खुद लिखिए फॉर्मूला बुक, और खुद फॉर्मूला बुक लिखने के बाद उसको एनालाइज करिए कि आपने सही लिखा कि नहीं। किसको दिखा भी देने का ना, टीचर को, कि मैंने बराबर लिखा कि नहीं। और रोज लिखने का, जैसा जैसा पढ़ा रोज, और लिखने के बाद उसको रीड कर, लर्न नहीं, मैं भी बोला लर्न नहीं, रीड करो, रोज रीड करो। और ऐसा नहीं चाहिए जिस दिन का लिखा है रोज स्टार्टिंग से लेके रीड करते रहने का। जब भी फ्री टाइम हो, मतलब सोने से पहले, आप ट्रैवलिंग करें, बुक अपने पास रखने का, खोलने का, देखने का, बिल्कुल दूसरा का नहीं सोचेगा लोग क्या सोचेंगे, अपने को अपना काम करने का। आपको पता है इसका फायदा क्या होगा? आपका एंट्रेंस का 50% प्रॉब्लम आपका ये फॉर्मूला बुक सॉल्व करेगा। मैं आपको लिखता मिनिमम 50%, अच्छा लक हुआ तो 70% ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व करेगा ये फॉर्मूला बुक, जो आप रोज रीड करेंगे तब रीड रोज। दूसरा मेरा कहना है कि दूसरा स्टेप होना चाहिए आपका 2 अच्छा सा रेफरेंस बुक लेने का, प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यूज। वो कब करने, कैसे करने का? जब भी टीचर कंसेप्ट सिखाता है, टॉपिक अपने को लग जाने का, टीचर के भरोसे नहीं रहने का कि टीचर कराएगा एमसीक्यू तो नहीं, टीचर ने कंसेप्ट सिखा दिया, टॉपिक सिखा दिया, लग जाओ। और मेरा भी मानना है ना कि टीचर नहीं सिखा सकता एमसीक्यू, ये आपको अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, जितना जल्दी एमसीक्यू। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने की स्किल है भाई। स्किल कोई सिखा सकता है क्या? नहीं, वो तो खुद डेवलप करना पड़ता है ना। आपको मैं कंसेप्ट सिखा दूंगा, फंडामेंटल सिखा दूंगा, टॉपिक समझा दूंगा, मतलब वो जो एमसीक्यू सॉल्व करना है ना, वो एक स्किल है। एक बात समझिए, सॉल्व करने को मैं बोलता हूँ स्किल। वो स्किल जो है आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, और वो 15 दिन 1 महीना 2 महीने में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो 5 दिन का टेस्ट मैच है, न कि 5 घंटे का T20। ठीक, ये करिए आप। मैं बोलता हूँ करते क्या, आपको फ्रस्ट्रेशन आएगा, नहीं होगा, टाइम लगेगा, चलेगा, कर लगे रहो।
डाउट हो तो टीचर के पास जाओ, नहीं समझ में आया सोल्यूशन देखा तो समझो क्यों नहीं आया मुझे सोल्यूशन। फिर देखो आप महीनों बाद, मैं तो दिनों नहीं महीनों लगेगा, मगर एक दिन आएगा ना जिस दिन आप ये अनलॉक हुआ ना स्किल, तो आप ओरली सॉल्व करेंगे। भाई ऐसे बच्चे हैं जो ओरली भी सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्हें भी मेहनत लगाया, उसके लिए लगे हो लोग, हाँ याद रखना एक बार। ये दूसरा। तीसरा काम पीवाईक्यूज देखने का ट्रेंड पता चलता है। दूसरा, आप मेरा पीवाईक्यूज क्वेश्चन देके पॉज करके खुद सोचिए, आपसे हो गया तो वेरी गुड, सिर्फ सोचने का ओरली, और फिर देखने का मैंने जो सोचा सही है क्या। अब ये तो कोई देख के बोलेगा अरे सर ये तो इजी है, फिर 4 मार्क हुआ ना अपना, देख के समझ में आ गया ऐसा क्वेश्चन मुझे तो 4 मार्क तो अपना ना सर बस। और मैं देखिए प्लेलिस्ट में एडवांस है, जेई मेंस है, सीटी है, देखिए आप सब प्रैक्टिस, अपने को सिर्फ क्या देखने का, लर्न वन कुछ ऐसा प्रैक्टिस सॉल्व नहीं करेगा, एमसीक्यू देख पीवाईक्यू सिर्फ देखते रहने का, अपना कंसेप्ट और अच्छा होता है, स्ट्रांग होता जाता है। और लास्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, हफ्ते में 2 टेस्ट होना चाहिए। एक टेस्ट आपने जो उस वीक में पीसीएम का जो अभी आपने प्रैक्टिस किया उसका टेस्ट होना चाहिए, और स्टार्टिंग से लेके अभी तक का पीसीए का कंबाइंड टेस्ट। अब ये कस्टमाइज हो गया ना, अभी जनरली क्लासेस लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो ऐप भी होता है बड़े बड़े क्लास का, उसमें आप अपना कस्टमाइज टेस्ट लीजिए। आजकल ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से बचेगा, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको जेन्युइन लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, आपके हिसाब से आप टेस्ट ले सकते हैं। ये 4 चीज़ तो करके देखिए बस। मेरा एक ही बात है याद रखना, 5 दिन का टेस्ट मैच है ना कि 5 घंटे का T20, ये बात आपके दिमाग में है तो फिर आपका मार्क्स से आपका रिजल्ट इतना अच्छा आएगा कि आपको खुद विश्वास है। ठीक है ना, बस करते रहिए। आज का जो आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।